नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बाजार की चाल में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और बाजार की चाल में मैं आपके लिए एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं कम्युनिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज शाम के कारोबारी सत्र के अंदर कृषि फसलों का बाजार किस हिसाब से कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, कौन सी कृषि फसल के अंदर कितनी मंदी तेजी के साथ कारोबार किया जा रहा है और जानकार क्या बता रहे हैं कि कौन सी कृषि फसल के अंदर अभी क्या फंडामेंटल्स बनते हुए नजर आ रहे हैं, किस कृषि फसल के अंदर कितनी मजबूती है, कितनी मंदी है और आगे जाके किस कृषि फसल का क्या भाव देखने को मिल पाएगा, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि शाम के कारोबारी सत्र में कौन सी कृषि फसल किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि एनसीडीएक्स पर सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे कैसर सीड की। तो कैसर सीड का अगस्त वायदा इस वक्त जो कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है वो 5634 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आज हमने कैसर सीड को देखा है कि 5600 के अभी भी ऊपर सस्टेन होकर चल रहा है, 5600 के लेवल पर अभी भी कैसर सीड सस्टेन होकर चल रहा है। हालांकि अब धीरे धीरे कैसर सीड की जो अराइवल्स हैं, जो आवकें हैं मंडियों के अंदर, वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मंडियों से कोरोना की जो पाबंदियां हैं लॉकडाउन के चलते वो कई राज्यों में अब कम या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि लगभग खत्म ही होती हुई नजर आई है, जिसकी वजह से कैसर सीड में अभी ज़्यादा आवकों के प्रेशर के चलते अभी कुछ एक मुनाफा वसूली दर्ज की जा सकती है, जो कि इसके भाव को 5500 तक या उससे भी थोड़ा बहुत नीचे लेके जा सकता है। लेकिन ओवरऑल रुझान कैसर सीड में तेजी क्या ही है। कैसर सीड में निचले स्तर से एक बार फिर से खरीदारी निकल के सामने आएगी, जो कैसर सीड की कीमतों को 6000 तक के लेवल तक लेके जाएगी। आपको बता दें कि मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजय के मुताबिक कैसर सीड में आने वाले दिनों में 6000 तक की भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो कैसर सीड में डिप में खरीदारी करके चला जा सकता है। कैसर सीड के बारे में हमने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो भी अपलोड की हुई है, आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। इसी के साथ बात करें चने की, तो चने का अगस्त वायदा देखने की 4965 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आज चने के अंदर इस वक्त शाम के कारोबारी सत्र के अंदर 1.5% से ज्यादा की गिरावट बनती हुई नजर आ रही है। हम देख रहे हैं कि सुबह के कारोबारी सत्र के मुकाबले आज शाम चने के अंदर 1.5% से ज्यादा की गिरावट बनती हुई नजर आ रही है। आज चना एक नरमी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। मार्केट टाइम्स टीवी ने आपको पहले ही बता दिया था कि और जानकारों ने भी कि चने के अंदर अभी एक मुनाफा वसूली बनती हुई अभी और आ सकती है, जो चने की कीमतों के नीचे में लेके जा सकती है। लेकिन अभी इसी बीच सरकार का एक और फैसला सामने आया है स्टॉक लिमिट के बाद कि सरकार दालों का जो आयात है वो बढ़ाने का विचार कर रही है। सरकार दालों का स्टॉक बढ़ाने के लिए, क्योंकि इस साल दालों का प्रोडक्शन कम है और भारत के अंदर दालों का स्टॉक भी कम है, इसके लिए जो सरकार है दालों के आयात को बढ़ाने पर विचार कर रही है। सूडान, जिम्बाब्वे, म्यांमार, इन जैसी जगहों से दालों का आयात करने पर विचार कर रही है और इन देशों से बात भी की जा रही है। लेकिन जो व्यापारी हैं, जो किसान हैं, उन अगर आयात होता है दालों का तो उनको उल्टा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि अभी जो दालें हैं, सरकार ने जो फैसला लगाया था पिछले महीने कि स्टॉक लिमिट लगाई गई थी दालों के ऊपर, इसकी वजह से दालों की कीमतों में एक गिरावट देखने को मिली थी और ये गिरावट ऐसी रही है कि दालों की जो कीमतें हैं वो एमएसपी से भी नीचे जा चुकी हैं, जिसकी वजह से किसानों को और व्यापारियों को दालों के अभी उचित दाम नहीं मिल पा रहे हैं। अगर ऐसा होता कि देश में जैसे इस साल प्रोडक्शन कम है दालों का और कीमतें अगर ऊंची जाती, अगर सरकार तब ऐसा फैसला लेती कि उपभोक्ताओं को थोड़ी राहत मिल जाए, तब डिसीजन सही भी रहता है। लेकिन सरकार की भी चिंता करना सही है, क्योंकि दालों का स्टॉक कम है, अगर किल्लत हो गई और डिमांड ज़्यादा आ गई तो फिर उपभोक्ताओं को और बाकी जनों को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए सरकार आयात का फैसला कर रही है। अभी आयात हुआ नहीं है, अभी बातचीत चल रही है। जैसे जैसे इस पर और अपडेट्स निकल के सामने आएंगे, आपके साथ अपडेट्स भी साझा किए जाएंगे। इसी के साथ बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल का अगस्त वायदा देख रहे हैं कि 3113 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और 3163 का हाई लगा चुका है। 0.25% की तेजी बिनौला खल के अगस्त वायदे में बनती हुई नजर आ रही है। जिस हिसाब से आज बिनौला खल का अगस्त वायदा 3163 का हाई लगा चुका है और 3100 के ऊपर ही कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, उससे यही नजर आ रहा है कि बिनौला खल में जो 3200 का लेवल है वो जल्द ही अचीव हो सकता है। हो सकता है कि इसी कारोबारी सप्ताह भी हो जाए, जिस हिसाब से आज 3163 का हाई लग चुका है। और अगर इस सप्ताह बाई चांस कुछ पॉइंट से चूक भी जाता है तो अगले कारोबारी सप्ताह के शुरुआती दिनों में ही 3200 का लेवल देखने को जरूर मिल पाएगा। बिनौला खल में अभी जो फंडामेंटल्स बनते हुए नजर आ रहे हैं वो तेजी के ही हैं। बिनौला खल के साथ साथ कपास की कीमतों में भी अभी तेजी का ही रुझान है। एक दर्शक जुड़े हैं जो दालों को लेकर
पूछ रहे हैं कि सरकार दालों के आयात का फैसला, इस पर क्वेश्चन आ रहा है इनका। हमने इस पर आज एक इंटरव्यू भी अपलोड किया अपने यूट्यूब चैनल पर। मध्य प्रदेश के दाल मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष का इंटरव्यू है, सुरेश अग्रवाल जी का इंटरव्यू है जो हमने आज लिया है। आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं, दालों के ऊपर है। इसी के साथ बात करें अगर यहाँ पे ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो हम देख रहे हैं कि ग्वार गम का अगस्त वायदा 7,430 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 7,492 का हाई लगा चुका है। 3.25% की तेजी ग्वार गम के अंदर बनती हुई नजर आ रही है। जानकारों ने मार्केट एमसीवी के माध्यम से आपको पहले ही अवगत करा दिया है कि ग्वार गम के अंदर 7500 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, और हम देख रहे हैं कि 7492 तक का हाई लग चुका है। सिर्फ 8 पॉइंट की दूरी है, लेकिन अभी भी 7430 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। अब हो सकता है कि 1 से 2 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर 7500 का भी लेवल ग्वार गम के अंदर अचीव होता हुआ नजर आ जाए। इसी के साथ बात करें ग्वार सीड की, तो ग्वार सीड का अगस्त वायदा देख रहे हैं कि 7,681 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, और माफ कीजिएगा 4,681 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, और 4,721 का हाई लगा चुका है। 2.25% की तेजी ग्वार सीड के अगस्त वायदे के भी अंदर बनती हुई नजर आ रही है। मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सैया ने मार्केट एमसीवी के माध्यम से आपको ग्वार सीड और ग्वार गम का पहली लेवल बता दिया था कि 7,500 का लेवल ग्वार गम के अंदर और 4750 से 4800 का लेवल ग्वार सीड के अंदर देखने को मिल पाएगा। वो इस लक्ष्य से अब जो ग्वार कॉम्प्लेक्स की जो कीमतें हैं, चाहे ग्वार गम हो ग्वार सीड हो, दोनों ही बहुत ही थोड़ी सी दूरी पर है, जो कि अचीव भी होता हुआ बहुत ही जल्द नजर आएगा। इसी के साथ बात करें यहाँ से अगर अब एडिबल ऑयल पैक की, तो एडिबल ऑयल पैक में देख रहे हैं कि हम मस्टर्ड सीड का अगस्त वायदा 7,838 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, और 7,910 पर हाई लगा चुका है। 1.25% की तेजी खाद्य सरसों के अगस्त वायदे के अंदर बनती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ बात करें रिफाइंड सोया तेल की, तो रिफाइंड सोया तेल का अगस्त वायदा 1401 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, 1.25% की तेजी के साथ। इसी के साथ बात करेंगे सोयाबीन की, तो सोयाबीन का अगस्त वायदा देख रहे हैं 9,740 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, 9,797 का हाई लगा चुका है। 2% की तेजी सोयाबीन के अंदर अभी भी बनती हुई नजर आ रही है। हम देख रहे हैं कि आज खाद्य तेलों के अंदर काफी शानदार बढ़त बनती हुई नजर आ रही है। सोयाबीन ने एक बार फिर से रिकवरी पकड़ी है, जो कि तेजी की ओर जाती हुई नजर आ रही है, और रिफाइंड सोया तेल के भी दाम 1400 पर कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं, और सरसों के भी अंदर काफी अच्छी खासी मजबूती अभी देखने को मिल रही है। और जानकार भी लगातार खाद्य तेलों में तेजी बता रहे हैं, क्योंकि खाद्य तेलों के फंडामेंटल्स अभी मजबूत हैं। सोयाबीन का उत्पादन कम है, स्टॉक भी कम है किसानों के पास। अधिकतर किसान अपनी सोयाबीन बाजारों में और मंडियों में बेच चुके हैं, और किसानों के पास भी बहुत ही कम माल बचा है सोयाबीन का। इसकी वजह से और डिमांड ज़्यादा है। दरअसल आयात में कमी आई है सोयाबीन के, और सोयाबीन से जो बनने वाले प्रोडक्ट्स हैं उनकी में तेजी आई है, जिसकी वजह से सोयाबीन के दामों में अभी तेजी देखने को मिल रही है। और स्टॉक बिल्कुल भी है नहीं, ना ही सरकार के पास है, ना ही अब किसानों के पास इतना बचा हुआ है, जिसकी वजह से सोयाबीन की कीमतें एक के बाद एक नया रिकॉर्ड लगाती हुई नजर आ रही हैं, और वायदा में रोज एक नई रिकॉर्ड हासिल कर रही हैं। और सोयाबीन में जो तेजी का दौर है अभी ये कुछ दिनों तक अभी और जारी रह सकता है, क्योंकि सोयाबीन की नई फसल आने में अभी लगभग 2 महीने का समय बाकी है। तो इसलिए सोयाबीन की कीमतों में अभी लगातार तेजी जारी रहेगी। इसी के साथ बात करेंगे सरसों की, तो सरसों का भी कुछ यही हाल है, क्योंकि सरसों का स्टॉक किसानों के पास ही है, वो भी बहुत ही कम बचा हुआ है। सरकार के पास भी इतना नहीं है, क्योंकि ज़्यादा दाम होने की वजह से सरकार ने सरसों की खरीद इतनी नहीं की है, क्योंकि जो सरसों है एमएसपी से ज़्यादा भाव पर बिकती हुई नज़र आ रही है, 2 गुना दाम पर लगभग, जिसकी वजह से सरकार ने स्टॉक नहीं बनाया है। और अगर सरकार स्टॉक नहीं बनाती है और सारा कुछ तेल में ही खप जाता है, तो ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि सोयाबीन की तरह ही सरसों दाने की किल्लत भी देखने को मिल सकती है, अगर सरकार पहले से ही स्टॉक बना के नहीं चलती है। तो इसलिए जो व्यापारी हैं और जो बड़े बड़े तेल विशेषज्ञ हैं खाद्य तेल बाजार के, वो सरकार से अभी यही आग्रह कर रहे हैं, यही दरख्वास्त कर रहे हैं कि सरकार पहले सरसों दाने का स्टॉक अपने पास बना ले, जिससे वह बुआई के समय सरसों की किल्लत ना हो और किसान आसानी से सरसों की बुआई कर पाए, उनको सरसों अच्छे से उपलब्ध हो पाए, सोयाबीन वाला सीन ना बनता नजर आए सरसों की बुआई के वक्त। और रिफाइंड सोया तेल की बात करें तो रिफाइंड सोया तेल के दाम में भी सोयाबीन में तेजी की वजह से रिफाइंड सोया तेल के दाम में भी अभी अच्छी खासी तेजी बनी रहेगी। 1440 तक लेवल जा सकता है। मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सैया द्वारा 1440 का रिफाइंड सोया तेल के अंदर टारगेट दिया गया है।
हालांकि करेक्शन अभी ड्यू है, करेक्शन आएगी तो 1340 1360 तक लेवल जा सकता है, लेकिन नीचे से एक बार फिर से खरीदारी निकल के सामने आएगी जो रिफाइंड सोया तेल को भी 1440 तक के टारगेट तक लेके जरूर ले जाएगी। और हम आज देख ही रहे हैं कि 1400 के लेवल पर रिफाइंड सोया तेल दोपहर के कार्रवाई सत्र के मुकाबले दोपहर में देखा था कि जो गिरता हुआ नजर आया था, हल्का फुल्का करेक्शन बनी थी, अब वहां से रिकवर होता हुआ नजर आया और 1400 के लेवल पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है स्थिरता के साथ। तो ये था एक छोटा सा कम्युनिटी बाजार का अपडेट कि शाम के कारोबारी सत्र में किस कृषि फसल के अंदर कितनी मंदी तेजी बनती हुई नजर आ रही है और जानकार क्या बता रहे हैं कि किस कृषि फसल के अंदर क्या भाव देखने को मिल पाएगा और क्या फंडामेंटल्स अभी बनते हुए नजर आ रहे हैं हाल फिलहाल के अंदर। तो फिलहाल बाजार की चाल में बस इतना ही, लेकिन आप कहीं में जाइएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट एमसीवी पर।